मैम सीयूईटी एग्जाम में अपीयर तो होना है, बट बुक्स ही नहीं समझ आ रही है, कौन सी रेफर करें, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और कैसे करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी पीजी अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता और आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ सभी उन बच्चों के लिए जो सीईटी पीजी एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं बट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक्स को रेफर करें। एंड लास्ट में ना सिर्फ बुक्स नहीं, जाते जाते कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी आपको बता के जाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे अपनी इस जर्नी को और आसान बनाने में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूं तो टेलीग्राम चैनल भी मेरा है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप चलिए समझ लीजिए कौन सी बुक से कितना कैसे पढ़ना है, फिर टेलीग्राम चैनल मैं आपको दूंगी। सबसे पहला यूनिट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। बहुत ही इजी यूनिट है क्योंकि इससे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यूजुअली वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया, गोल्स आपसे पूछे जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको रेफर करूंगी कि आप 10 दिन का अपने आप को समय दीजिए जिसमें आप ये 3 बुक रेफर कर सकते हैं। पहली है सिजरेली। सो ये जो बुक है इसकी लैंग्वेज पर्सनली मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इसे रेफर कीजिए। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी बुक आ जाती है बैरन। तो आप इस बैरन बुक को भी रेफर कर सकते हैं। ये अगेन बहुत अच्छी बुक है एंड ये जो बुक है इसके अंदर भी इजी लैंग्वेज है। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कि आपको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है तो आप मॉर्गन एंड किंग को रेफर कीजिए। इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल भी आ जाती है। सो पहले आप इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ के फिर आप मॉर्गन एंड किंग पे स्विच कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी यूनिट 1 की बात। अब अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 2 एंड 3 की, सो यूनिट नंबर 2 एंड 3 हमारा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इनको ना मैंने कंबाइन कर दिया है क्योंकि इतने सारे यूनिट्स लग रहे थे तो मैंने कहा इन्हें कंबाइन करके बेटर बना देते हैं। सो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं कि फिलोसोफर्स के बारे में हम बात करते हैं, साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट कब आया। अलॉन्ग विद दैट हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस। सो इन दैट मैनर ये जो बुक है आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बाय हेनले, आप इस बुक को रेफर कीजिए। सो इस बुक में आपको याद रखना है कि आप फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जितने भी आपके स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, आप उनके फाउंडर्स के बारे में रीड करेंगे। फाउंडर्स के साथ साथ आप क्या रीड करेंगे, फाउंडर्स एंड ईयर आप पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये यूनिट आपको लग सकता है थोड़ा बोरिंग हो बट नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना अपने ही सब्जेक्ट के बारे में कि वो कैसे ग्रो किया, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगला यूनिट आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सो ये जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, ये जो बायोसाइकोलॉजी है, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें से ना आपको कम से कम ना 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस होते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन यू हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए 2 बुक्स रिकमेंडेशन जो मेरे पास है, एक हमारी आती है कलात, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बाय कलात, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी हमारे पास आती है बायोसाइकोलॉजी बाय पीनियल। दोनों ग्रेट बुक हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ग्रेट एग्जाम्पल्स। कोई भी एक रेफर कीजिए और समझिए। अब नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है वो है हमारा यूनिट नंबर 5, लर्निंग एंड मेमोरी। सो हमें पता है कि लर्निंग एंड मेमोरी दीज आर वेरी जनरल टॉपिक्स एंड हमने इसे क्लास 11-12 में भी रीड किया है। तो पहले तो मैं कहूँगी कि थोड़ा क्लास 11-12 का जाके रिवाइज करके आइए क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। देन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इन तीनों में से कोई सी भी बुक्स आप लीजिए। ये वाली आप जो बुक है इसको भी रेफर कर सकते हैं एंड स्पेशली मॉर्गन एंड किंग आप रेफर कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको एडवांस की बताएगी। इनको आप रेफर कीजिए एंड ये वाला यूनिट आपका इनसे कवर हो जाएगा। सारी आपको लर्निंग की थ्योरीज अलॉन्ग विद दैट मेमोरी के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक्स है। फिर आ जाती है हमारी उसके बाद यूनिट नंबर 6 यानी कि सेंसेशन एंड परसेप्शन। सो सेंसेशन की जब हम बात करते हैं, सेंसेशन के अंदर यूजुअली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आते हैं आपके विजुअल पाथवेज। ठीक है, विजुअल पाथवेज हो गए या फिर आपके ऑडिटरी पाथवेज हो गए। सो आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप ये जो विजुअल, ऑडिटरी एंड ऑल इन ऑल जितने भी आपके 5 सेंसेस हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। सब क्योंकि ये बायो का ही पार्ट हो जाता है तो उसके लिए आप पीनियल या फिर जो कलात हमारी बुक है दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हैं।
बट अब बात आती है परसेप्शन की। सो परसेप्शन में ऑल इन ऑल ओवरऑल जो हम पढ़ते हैं, हम इसमें जिस्टॉल्ट को पढ़ते हैं, राइट। सो मैं कहूँगी कि इसको पढ़ने के लिए आप स्टर्नबर्ग की ये जो बुक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको रेफर कीजिए, क्योंकि परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये सब किसका पार्ट है, ये सब हमारे कॉग्निशन है। सो इस बुक से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। देन हमारा यूनिट आता है यूनिट नंबर 7, इमोशंस एंड मोटिवेशन। पहले मोटिवेशन की बात करते हैं। सो मोटिवेशन के लिए ये जो बुक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी बाय रॉबिन्स, यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक। लेकिन क्या आपको ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, आप इसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ही रेफर करेंगे, जैसे कि आप इसमें सिर्फ मोटिवेशन पढ़ेंगे एंड मैक्सिमम आप इसमें रीड करेंगे सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना ही पढ़ना है। अब बात आती है इमोशन की। इमोशंस इतना प्यारा टॉपिक है और उतना ही छोटा टॉपिक है, राइट। आप इसे स्टर्नबर्ग से कवर कीजिए, अलॉन्ग विद दैट आप सिजरेली, बैरन, मॉर्गन किंग, इन सब से रेफर कीजिए, ठीक है। फाउंडेशंस थोड़ी सी आपको बनानी है। अब आता है इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस के लिए आप अगेन सिजरेली या बैरन में से कोई सी भी बुक को रेफर करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटेलिजेंस की थ्योरीज कौन सी कब आई, कौन से किस ईयर में आई, किसने दी, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई बात यूनिट नंबर 7 एंड 8 की। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी आई थिंक इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सो अगेन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप NCERT पढ़ें। NCERT पढ़ने के बाद आप कोई फाउंडेशनल बुक एंड देन कम टू द कोर बुक। सो पर्सनालिटी के लिए जो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है बाय शुल्स एंड शुल्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिकमेंडेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक एवर रिटन, ठीक है। मेरी पर्सनली फेवरेट है। सो इस बुक को जब आप रीड करते हैं ना, इसमें जैसे हम कभी भी किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी का दिया काम पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम उनके बारे में भी जानें। सो ये बुक आपको थोड़ा सा वैसा ओवरव्यू देती है। जितने भी हमारे पर्सनालिटी थ्योरिस्ट हैं, एटलीस्ट हमें हेल्प करती है उनका बैकग्राउंड समझने में, वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन सब चीज़ों में हेल्प करती है। इस बुक को आप रेफर कीजिए। अब आती है हमारी नेक्स्ट बुक। जो हमारी नेक्स्ट बुक है, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या स्टैटिस्टिक्स से। आई गेट इट कि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट विद गुड रिकमेंडेशंस ऑफ बुक्स एंड विद गुड नोट्स यू कैन मेक थ्रू इट। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है ये हमारी ग्रेगरी ने दी है। इस बुक को आप रीड कीजिए। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको रेकमेंड करूँगी AK सिंह को तो ज़रूर रीड कीजिए। देखिए NTA ने है ना यहाँ पे एक चीज़ जो इंक्लूड नहीं करी है, वो है आपका रिसर्च का यूनिट। सो रिसर्च का यूनिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हालांकि नहीं है। तो मैं कहूँगी आप AK सिंह को पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग दोनों के लिए AK सिंह को पढ़िए। एंड इसमें से टेस्टिंग के लिए कवर कीजिए अपना रिलायबिलिटी, क्योंकि रिलायबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप रेफ़र कर सकते हैं वैलिडिटी को, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट, एप्टीट्यूड, बैटरीज, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ग्रेगरी मैं रेकमेंड करूँगी आपको। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट यूनिट। सो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट यूनिट ना इट्स अ वेरी वास्ट यूनिट। मैं कह रही हूँ आप ये पूरी एक बुक पढ़ लोगे तो भी कम है, बिकॉज ये आपके जीवन को बता रही है कि आप जब कंसीव हुए से लेके एक स्टेज ऑफ डेथ होती है वहाँ तक के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो एक किताब में ये सीमित नहीं हो सकता है, बट फिर भी डॉक्टर लॉरा बर्क ने ये करने की कोशिश करी है। सो ये बुक बहुत ही कमेंडेबल बुक है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें मेजर थ्योरीज कवर होती हैं। एरिक एरिक्सन हो गया, मॉरल हमारी डेवलपमेंट थ्योरीज हो गई, जितनी भी डेवलपमेंटल थ्योरीज आती हैं वो सब इसमें आएंगी, स्टेजेस ऑफ डेथ आएगा। सो आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज ये कोर टॉपिक्स हैं। इसमें तो आपको इंटरव्यू में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज पूछते हैं, प्लस NTA ने इस बार इंक्लूड करी थी थेरेपीज़। सो थेरेपीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, हमारी एक बुक है काउंसलिंग की, काउंसलिंग बुक है बाय गैडलिंग।
आप इस बुक को रेफर कीजिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स जो आप रीड कर सकते हैं थेरेपीज को समझने के लिए, CBT, REBT एंड डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज के लिए DSM-5 मैं आपको कहूँगी कि आप उसी को रीड कीजिए, ठीक है। ग्लैडिंग्स की बुक आप लीजिए। फिर आता है हमारा लास्ट यूनिट, स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी में अगेन जैसा मैंने आपको भी बताया, AK सिंह को तो आप रेफर कीजिए क्योंकि आपको थोड़ा बेस नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू दिस पर्टिकुलर बुक, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग। दिस बुक इज़ बाय मिनियम। सो दिस इज़ अ ग्रेट बुक बिकॉज सी हम साइकोलॉजी के बच्चों ने ना एक परसेप्शन बनाया है कि बहुत ज़्यादा मैथ्स है, हमें तो मैथ्स आती नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। सो इन दैट केस मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिविजन से आगे कुछ नहीं आता है, एंड मुझे विश्वास है आप लोग को इतना आता है ना। सो हमें इतना ही स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है एग्जाम के लिए, ठीक। सो आप इस बुक को रेफर कीजिए, कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस अलॉन्ग विद दैट थोड़े बहुत जो MCQs आते हैं सॉल्व करने के लिए, सम्स आते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल रिसोर्सेज की। ये तो हो गई हमारी बुक रिकमेंडेशंस। सबसे पहला रिसोर्स जो मुझे पर्सनली पसंद आता है वो है हमारे इग्नो के नोट्स। इग्नो बोल लो या फिर आप इसको कई बार आपने देखा होगा ई ज्ञान कोश के नाम से भी ये दिखता है आपको। सो ये जो नोट्स हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्टेस्ट नोट्स दैट यू कैन रेफर टू। आप जैसे जैसे यूनिट सर्च करेंगे आपको डिटेल में मिलते जाते हैं, राइट। दूसरी चीज़ तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी PYQs, ठीक है। PYQs तो भाई खजाना है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको प्रिपेयर करना है। सो हमेशा स्टार्ट कीजिए एक मॉक टेस्ट देके ताकि आपको पता चले। PYQs को आप ज़रूर रेफ़र करें। तीसरी चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि हमेशा रिसर्च पेपर को भी रेफ़र करें, ठीक है। देखो साइकोलॉजी ना एक बहुत ही इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ठीक। तो आप जितना ज़्यादा ओरिजिनल वर्क, जितना ज़्यादा रिसर्च पेपर, जितना ज़्यादा इनको रीड करेंगे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता चलेगा अब करंटली ये चल रहा है, ठीक। लास्टली मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आपको अपने ग्रेजुएशन के नोट्स को भी रेफ़र करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ आप ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हो वही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि एडिशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं जो भी बुक्स मैंने आपको रेकमेंड करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप इसे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको वहाँ पे PDF भेजूंगी। एंड आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर यूनिट के लिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।